हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, एक ट्राइंगल है ए बी सी, यहां पर ट्राइंगल आएगा, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी की वैल्यू देखो, गिवन क्या है, पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। एंगल सी बच्चों है 5 टाइम्स ऑफ एंगल बी, और ये इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो ये है पहला नंबर मान लो, इसको दूसरा नंबर मान लो, इसको तीसरा नंबर मान लो। पहला दूसरे के इक्वल है, दूसरा तीसरे के इक्वल है, और पहला तीसरे के इक्वल है ना। पहला दूसरे के, दूसरा तीसरे के, और पहला तीसरे के। तो भाई पहले दूसरे के इक्वल करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, एंगल सी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एंगल बी। दूसरा तीसरे के करूंगा तो लिखूंगा 5 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। और अगर तीसरा पहले के करूंगा, क्योंकि वो भी इक्वल है, आपस में तीनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। ये तीनों कंडीशन हमें गिवन है। अच्छा, लेकिन आपको एक बात पता है, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C होता है 180 डिग्री, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल A को मैं क्या लिखूं, एंगल सी को मैं क्या लिखूं, एंगल बी को मैं क्या लिखूं? इसमें तो तीन तीन वेरिएबल है। अरे बहुत आसान है, सुनो। सबसे पहले एंगल सी की वैल्यू देखो, 5 टाइम्स ऑफ एंगल बी है, तो एंगल सी की जगह लिख दो 5 टाइम्स ऑफ एंगल बी प्लस, और एंगल बी को तो छेड़ो ही मत। अब एंगल ए को मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए को भी मत छेड़ो। ये हो गया 180 डिग्री। एंगल ए प्लस 6 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन कौन सी बन रही है? ये ए और बी में इक्वेशन बनी है, समझे। इक्वेशन 1 जो है वो ए और बी में है, तो हमें ए और बी में दूसरी इक्वेशन ढूंढनी है। ये देखो, ये वाली इक्वेशन है ना। तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एंगल बी। तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एंगल बी। 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी, सब्ट्रैक्ट हो गया, है ना। तो ये इक्वेशन 2 बन गई। और यहां से मैंने इस इक्वेशन को उठाया है ना। यहां से एंगल ए की जो वैल्यू आई बच्चों, वो आई 2/3 ऑफ एंगल बी। अब ये जो एंगल ए है, मैं इसको पुट करूंगा इन इक्वेशन 1। समझे ना, कितना आसान क्वेश्चन हो गया ये। मतलब ए और बी में मैंने इक्वेशन बना दी है। एंगल ए की जो वैल्यू है वो मैं इक्वेशन 1 में डालूंगा, तो देखो क्या हो जाएगा। ये हो गया 2/3 ऑफ एंगल बी, है ना। इक्वेशन 1 में मैंने एंगल ए की वैल्यू डाली है, प्लस 6 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 18 प्लस 2 20, 20 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 180 इंटू में 3। तो एंगल बी हो गया बच्चों 180 इंटू में 3 अपॉन में 20, 2 9 जा 18। तो एंगल बी बच्चों 27 डिग्री आ गया है। एंगल बी आ गया है 27 डिग्री। तो कौन सा है ऑप्शन 27 डिग्री वाला? सी ऑप्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे सॉल्व नहीं करना। बी आ गया है 27 डिग्री। अब इस बी की वैल्यू में इक्वेशन 1 में डाल दूंगा, मतलब इक्वेशन 1 में नहीं, इसमें डाल दूंगा। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। एक सेकंड, ये जो मेरी एक इक्वेशन आई थी ना, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। तो एंगल बी को मैं पुट करूंगा इक्वेशन 2 में, तो मैं यहां पे कहीं नीचे लिख देता हूं, पुट एंगल बी इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा 27 इंटू 2 54, 54/3, है ना। एंगल ए आ जाएगा यहां से 54/3, तो ये हो जाएगा 90
15 या 18? 54/3 करते हैं, रुको। 18 डिग्री, तो एंगल ए आ गया 18 डिग्री, तो एंगल ए 18 है, एंगल बी 27 है, तो एंगल सी कितना होगा? एंगल सी कितना होगा? अरे तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। दो एंगल पता है तो तीसरा तो आ ही जाएगा, समझे? एंगल ए आ गया, एंगल बी आ गया, और तीनों एंगल का सम है 180 डिग्री, तो दो एंगल अगर पता है तो तीसरा तो आ ही जाएगा। 180 में से दोनों का सम माइनस कर दो, तीसरा एंगल आ जाएगा, तो सी ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।